Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. Let's understand the chapter of class 6, A Pact with the Sun. Chapter name is The Friendly Mongoose. The Friendly Mongoose का क्या मीनिंग होता है? एक नेवला जो दयालु है. Children, I will tell you story in Hindi, so if you listen this, you can easily understand the story. You only need to read the story once from the book after listening this, and after it you will properly understand the chapter. Firstly, I'll give you introduction about the chapter. एक बार की बात होती है, एक विलेज में एक फार्मर और उनकी वाइफ और उनका बेटा बहुत ही खुशी से रहते हैं. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ को बोलता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए. पेट यानी पालतू जानवर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी. एक शाम को फार्मर एक मंगूस लाता है, यानी कि एक नेवला लाता है, और वो नेवले को अपना पेट बना लेते हैं. यानी कि जो फार्मर होता है और उनकी जो वाइफ होती है वो मंगूस को अपना पेट बना लेते हैं. और विद इन 5-6 मंथ्स जो मंगूस होता है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है. मतलब 5 से 6 महीने के अंदर मंगूस बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है. और जो मंगूस होता है उसकी 2 शाइनी ब्लैक आइज होती हैं और एक बुशी टेल होती है. शाइनी ब्लैक आइज का मीनिंग क्या होता है? चमकदार आंखें. और बुशी टेल का क्या मीनिंग होता है? घनी पूंछ. जो मंगूस की शाइनी ब्लैक आइज होती हैं और उसकी एक बुशी टेल होती है. और जो बेबी होता है वो अभी भी क्रेडल में होता है. क्रेडल यानी कि बेड, बेबी का बेड. तो जो बेबी होता है वो अभी भी क्रेडल में ही होता है, और जो मंगूस होता है वो बहुत ही जल्दी ग्रो अप कर जाता है. तो एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जा रही होती है और अपने हस्बैंड यानी कि फार्मर को बेटे का ध्यान रखने के लिए कहकर जाती है. थोड़ी देर बाद फार्मर को एक काम याद आ जाता है और वो अपने फील्ड्स को यानी कि खेतों को देखने चला जाता है. वो अपने बेटे को मंगूस के भरोसे और उसके विश्वास पर छोड़ देता है. फार्मर को पूरा विश्वास होता है कि मंगूस उनके बेटे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा. फिर जैसे ही फार्मर की वाइफ शॉपिंग यानी खरीदारी करके आती है तो वो देखती है मंगूस के चेहरे पर खून लगा हुआ है. तो वो जोर से चिल्लाती है और कहती है, यू विक्ड एनिमल, यू किल्ड माई बेबी. मतलब कि शैतान जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार दिया. ये कहती ही उसके हाथ से सारा खरीदारी का सामान नीचे गिर जाता है. और वो खरीदारी का सामान किस पर गिरता है? मंगूस पे गिरता है. अब हम पेज नेक्स्ट पे आएंगे. पेज नेक्स्ट पे हमें क्या बताया है? अब इसमें हमें ये बताया है, और वो अपने बेबी की क्रेडल की तरफ भागती है. जब वो मंगूस के ऊपर जब वो उसका सामान जब गिर जाता है तो अपने बेबी की क्रेडल की तरफ भागती है, यानी कि बेबी के बेड की तरफ भागती है. और वो देखती है कि वहां पर एक सांप मरा हुआ है और उसका बेटा आराम से सो रहा है. फिर उसको पता चलता है कि मंगूस ने सांप को मारा है. तभी मंगूस का चेहरा खून से लदा हुआ हाँ है. तभी जो मंगूस का जो चेहरा है वो खून से लदा हुआ है. वो सोचती है कि मंगूस ने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो वो बाहर जाती है और देखती है मंगूस उसके खरीदारी के सामान के नीचे आकर मर जाता है. और फिर वो बहुत पछताती है. फिर वो रोती है और कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? इसने तो मेरे बेटे की जान बचाई है और मैंने इसको ही मार दिया. फिर इतने में उसे अपने बेटे के रोने की आवाज़ आती है. फिर वो अपनी आंसू पोंछकर अपने बेटे के पास जाकर उसे प्यार करती है. बस स्टोरी हमारी यहीं पर एंड होती है. अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.